तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 24 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तुसी लिंग को। तुसी लिंग जो होती है यहीं पे उसका आखिरी समय होता है जहाँ पे काजुमा भी होता है। तो यहाँ पर जो ब्रेन हेडिट है वही उसने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ रखा होता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो और बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। तुसी लिंग जो होती है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, बट इस दर्द में वो भी अभी काजुमा का ही नाम लेती है और काजुमा को बहुत ज्यादा पिटाई करा होता है ब्रेंडिट ने, तो वो भी यहाँ पे तुसी लिंग का ही नाम लेता है। तो यहाँ ब्रेंडिट कहता है कि मुझे बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं ब्रेंडिट कहता है कि डर और निराशा ये जो है दोनों मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर तुम और तुम्हारी लवर भी मुझे पसंद है। फिर हम देखते हैं तुसी लिंग बहुत तेज से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है और यहाँ काजुमा भी बहुत तेज रो रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे आयोना पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो काजुमा। काजुमा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ आयोना कहती है मेरा मतलब है कि तुम लैपिस और अलग चीजों को कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पे काजुमा कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आयोना कहती है कि जो लैपिस है वो तुम्हारे पिछले जिंदगी में वो तुम्हारी लवर थी, तो तुम उससे कैसे फाइट करोगे। तो काजुमा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ना जाने तुम्हें किसने कहा है, बट तुसी लिंग जो थी वो मेरे आंखों के सामने मर गई थी और वैसे भी ब्रेंडिट ने कहा था कि उसने जो है वो एक डॉल की तरह बनाया है उसने, क्योंकि जो तुसी लिंग है वो तो मर गई है। इसका प्रूफ ये है कि ये जो डॉल है वो बनाई गई है और ये तुम्हारे सामने है। उसके पास कोई हर्ट नहीं है तुसी लिंग का, इसीलिए लैपिस एक डॉल है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है एक गेट के पास पहुंचते हैं और यहाँ आयोना कहती है कि पता नहीं ये किस तरह का प्लेस है। फिर हम देखते हैं कि नानासा और यूकारी ये दोनों जो है यहीं पे खड़े होते हैं। इन्हें देखकर आयोना बहुत खुश होती है। वो कहती है कि थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ लैपिस आती है और इन सब का वेलकम करती है। वो कहती है कि मैं अपने मास्टर की जगह मैं तुम्हें वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो तो घर पे चले गए हैं। तो यहाँ पर काजुमा कहता है क्या ब्रेंडिट भाग गया यहाँ से। फिर यहाँ काजुमा जो होता है लैपिस को कहता है कि मैं इन दोनों लड़कियों को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ और जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आयोना चौंक जाती है क्योंकि युसुमी जो होता है यहीं पे होता है। फिर यहाँ लैपिस बताती है कि इसे तो हमने चारे की तरह यूज किया था ताकि काजुमा उसके पीछे पीछे आ जाए। यहाँ पर युसुमी जो है वो बहुत परेशान है। फिर यहाँ पर काजुमा कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे हो मुझे लगता है, इसीलिए तुम लोग जो हो किसी की निराशा को देखकर बहुत ज्यादा फन करते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लैपिस होती है स्वॉर्ड को उठा लेती है और उठाकर यहाँ पर उसे लड़ने वाली होती है। काजुमा कहता है कि तुम्हारा बॉस यही करता है, वो सभी तरह के क्राइम जो होता है इसलिए करता है क्योंकि उसे मजा आता है। तभी हम देखते हैं कि लैपिस जो होती है युसुमी को यहीं काट देती है और काटने की वजह से यहाँ पर एक और पावर एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पे कुछ समन होने वाला होता है। आयना पूछती है कि ये क्या हो रहा है। फिर यहाँ लैपिस कहती है कि ये तो टाइम आ गया है कि बिलियाल को समन किया जाए। तो यहाँ पर आयना कहती है कि वो तो प्रिंसेस ऑफ हेल है यानी नरक की प्रिंस है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि हमने इसीलिए सारे काम किए थे क्योंकि उसे सेक्रीफाइस करने में अच्छा लगता है। जितने भी सीड्स थे उनका यूज करके इसे जो सेक्रीफाइस करें तो बिलियाल जो है वो जल्दी से आ जाता है, इसीलिए हमने इतने सारे लड़कों का यूज किया और हमने एक वोफर दिया जो सबसे बड़ा वाला युसुमी था उसका सेक्रीफाइस कर दिया। अब वो यहाँ पर आएगा और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि मेरे मास्टर ने ये सब लिखा है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना दिल चाहिए। अभी तो मैं एक डॉल हूँ बट मेरे मास्टर ने कहा अगर मैं ये सब करूंगी तो मेरा जो है फीलिंग क्रिएट होगा और मेरे पास अभी और जो तुसी लिंग है उसकी लास्ट फीलिंग अभी तक मेरे पास है। और एक बार मेरे मास्टर ने कहा था कि जब भी हमारा जो हर्ट है वो इस तरह क्रिएट होता है, जब लोगों को जब निराश हो जाते
हैं और वो जो है अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसे देखकर तुम मजे लोगी तो तुम्हारा हर्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सब करके जो मेरे अंदर फीलिंग जनरेट होगी उन्हीं फीलिंग से बनकर मेरा दिल तैयार होगा। यहाँ दोनों गुस्सा हो जाती है। आयोना कहती है कि तुम बस पागल हो, किसी की सफरिंग को देखकर कैसे तुम अपना दिल क्रिएट कर सकती हो। यहाँ पर लेपिस कहती है उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे अंदर अभी भी ट्रू फीलिंग है और मैं जो हूँ एक इंसान बनना चाहती हूँ और हो सकता है कि मैं जो हूँ आगे जाकर तुसिलिंग भी बन जाऊँ। यहाँ पर काजुमा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम जो हो तुसिलिंग का फेस और आवाज यूज करके मुझे जो है ऐसे नहीं बोल सकती हो। फिर यहाँ पर लेपिस कहती है क्या तुम दोबारा मुझे मारने वाले हो। तो यहाँ पर काजुमा जो होता है वो सोचकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि तुसलिंग भी मरते वक्त यही बोल के गई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयोना होती है उसे मारने के लिए जाती है, बट यहाँ पर लेपिस कहती है अगर मैं तुम्हें डिफीट करूंगी तो ये समिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए तुम हट जाओ। तो यहाँ पर काजुमा कहता है कि तुम हट जाओ आयोना, मैं इसे अभी देखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो लेपिस होती है वो क्रिस्टल के अंदर छुप जाती है, बहुत सारे फेक इमेज बनाती है। तभी यहाँ पर जो काजुमा है वो पहचान लेता है और वो जो है उसको बाहर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काजुमा है वो कहता है कि चलो अब तुम यहाँ से बाहर चली जाओ फेक लड़की। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपनी बहुत सारी पावर का यूज करता है, जिसे देखकर आयना कहती है ये तो ईवल पावर है, ईवल वाइब आ रही है एयर के अंदर से। काजुमा कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ मुझे लगता है, क्योंकि हमारे नीचे जो है वो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेपिस है वो कहती है कि अब कुछ ही देर में बिलियाल जो है यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर समन हो जाएगा और उसके पास जो होगी बहुत सारी पावर होगी। तो यहाँ आयोना कहती है क्या तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। तो यहाँ पर जो लेपिस होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरा कंप्लीट बिलियाल को समन कर सकें, क्योंकि उसके लिए 100 सेक्रीफाइसेस लगेंगे तब जाके वो पूरी तरह से यहाँ पर समन होगा। और वो जो है अभी आएगा तो सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए ही रहेगा और उतना टाइम बहुत है कि तुम्हारे इस टोक्यो शहर को बर्बाद कर दे। और यहाँ पर काजुमा से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ निराशा वाला। तो काजुमा कहता है चलो फ्लाई करने का वक्त आ गया है और वो जो है यहाँ सभी को बाहर लेकर उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से देखती है आयोना तो कहती है ये तो बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर काजुमा कहता है कि क्योंकि ग्रेट डेमन बिलियाल आ रहा है, अब हमें जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, तुम्हारे पास भी है, हम लोग जो है यूज करेंगे और उसे हेड ऑन फाइट करेंगे। और तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस फाइट के बाद क्या होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम्हें जो है अपना पूरी ताकत एक बार में ही लगानी है इसे मारने के लिए। तुम लोग दोनों तैयार हो। तो यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। यहाँ पर जो आयोना होती है काजुमा को कहती है कि कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ तो बता दो मुझे। तो काजुमा कहता है कि हाँ जब मैं तुम्हारे घर पे आऊँ तो तुम मुझे खाना बनाकर खिलाना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो कहता है कि चलो अब हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं। और पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए काजुमा जो है अपनी आंखों को बंद करता है और स्प्रिट किंग से अपनी जो है वो पावर को मांगता है इसे हराने के लिए। और पास्ट में वो देखता है कि यहाँ पर जो ब्रांडिड होता है वो भी इसे बलि दे रहा होता है इसकी गर्लफ्रेंड का, क्योंकि वो जो है बिलियाल को बुलाना चाहता है इसीलिए वो ऐसा करता है। यहाँ पर वो आखिरी टाइम कह के जाती है कि मैं जो हूँ कभी पैदा इसलिए नहीं हुई थी कि डेविल मुझे खाएगा, पर डेविल उसे खा लेता है। और काजुमा जो है उसे देखकर बहुत ज्यादा रोता है, उसका बदला जो है इसे इसी फाइट में लेना होता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे पावर चाहिए तो मुझे पावर दो, स्प्रिट किंग मुझे पावर चाहिए, क्योंकि जो मेरी पिछली जिंदगी में हुआ है उसे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता और मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपने प्रेजेंट को। इसीलिए यहाँ पे जो आयोना होती है वो भी अपनी फायर पावर का यूज करती है और रेन भी यही पावर का यूज करता है। इन तीनों की पावर जो होती है वो दूर से ही दिखाई देती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। तभी हम देखते हैं बिलियाल का सिर्फ एक हाथ बाहर आता है और इन तीनों को जो है पावर लगाना पड़ता है उसे सप्रेस करने के लिए। काजुमा कहता है कि बस कुछ और सेकंड इसे सप्रेस करना है, इसके बाद तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद यहाँ बहुत सारा मिट्टी के अंदर गड्ढा हो जाता है और जो ब्रांडिड होता है वो आता है। वो कहता है कि तुम्हारे खून में बहुत ही गर्मी है कनागी फैमिली, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या, क्योंकि तुम लोगों ने बिलियाल को सप्रेस करने में सफल हो गए हो, क्योंकि उसका जो है वो बहुत ही डेंजर वाला फीट था, तुमने उसे भी सप्रेस कर दिया। तभी काजुमा उठ जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम चले गए होगे किसी और सिटी में। वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं क्यों
जाऊंगा, मैंने तो देखने के लिए वेट कर रहा था कि तुम उसे कैसे सरप्राइज करते हो। और यहाँ पे काजुमा सोचता है कि वो अभी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं, पर ब्रेंडिट कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। वैसे भी मैं वहाँ पे फाइट नहीं करता जहाँ पर मैं जीतने की गारंटी ना लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि काजुमा के फादर यहाँ पर होते हैं। फिर ब्रेंडिट कहता है कि उसे देखकर, यानी उसके फादर को देखकर उसे लग रहा है कि तुम्हारी जितनी पावर है उतनी ही सेम उनकी पावर है। तुम कनागी फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे हो क्योंकि तुम लोगों की फैमिली वास्तव में बहुत ज़्यादा डरावनी है। अब मुझे लगता है कि अभी यहाँ इस वक्त के लिए चले जाना चाहिए, बट तुम याद रखना मैं यहाँ पे दोबारा जरूर आऊँगा। तो यहाँ पे काजुमा कहता है कि लास्ट फीलिंग क्या थी तुसीलिंग की, वो बता के चले जाओ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी लास्ट फीलिंग क्या थी। तो यहाँ पर ब्रेंडिट कहता है लेपिस को बताने के लिए। लेपिस कहती है उसकी लास्ट फीलिंग थी आई वांट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। काजुमा बहुत ज़्यादा ही हैंग हो जाता है। फिर यहाँ पर आयोना को वो बहुत तेज हग कर लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं काजुमा यहाँ खड़ा होता है तो आयोना कहती है हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, वो ऐसे ही बकवास कर रहा हो, मरते वक्त कोई ऐसे थोड़ी बोल सकती है कि वो तुम्हें मारना चाहती है। वो कहता है कि किसे पता है कि वो क्या सोच रही थी, सच्चाई तो ये है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना उसके लिए कुछ कर पाया। तभी आयोना यहाँ पर कहती है कि तुम जो हो उस समय कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम कर नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय कोई पावर नहीं थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काजुमा कहता है तुम्हें पता है ये जो पावर मुझे मिली है ये विंड वाली, ये जब वो चली गई थी दूसरी लिंग उसके जस्ट जाने के बाद ही मुझे मिली है, बट मैं अब जो हूँ समझ गया हूँ और डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ अपने पास्ट को देखूंगा और बट फेस करूंगा प्रेजेंट को। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ वादा करता हूँ कि इस बार मैं जो हूँ अपने प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम सबको बचाऊंगा। तो यहाँ पर आयोना कहती है कि ऐसा तो मैं कुछ कह ही नहीं रही थी कि तुम मुझे बचाओ या नहीं बचाओ, मैं तो कह रही थी कि फाइट के बाद जो हुआ है उससे मुझे मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, वो मेरे कोई काम का नहीं है। मैं तो कहना चाहती थी जब तुम पेन में थे और सफ़र कर रहे थे तो तुमने मेरे जो है शोल्डर का सहारा लिया और वो तुमने अच्छा काम किया। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम अपने आप ही उसे ठीक करने का कोशिश मत करना, मेरे साथ तुम बांट भी सकते हो, ऐसा मत समझना कि मैं जो हूँ यहाँ से चली गई हूँ। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी और तुमने मुझे एक किस भी नहीं दिया, ना तो मुझे तुमने गले से लगाया, ये बहुत ही गलत है, तुम बहुत ही बेकार हो। फिर वो जो है गुस्से से अपना मुंह साइड में कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि काजुमा जो है उसे मनाने के लिए उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है। फिर वो जो है बहुत शर्मा जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ पार्टनर। फिर जो काजुमा होता है उसके बम पे हाथ मार देता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर पानी में गिरती है और पानी से निकलकर वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो कहता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, बट वो उसकी बात नहीं मानती और वो जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउसूस जो है सभी बच्चों को पार्टी दे रहे होते हैं, बट यहाँ पर आयोना और काजुमा वो हमेशा की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 24 खत्म हो जाता है। अब इसका सीजन नंबर 1 खत्म हो चुका है, बट सीजन नंबर 2 कब आएगा ये मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको ये सीजन बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, उन्हें शेयर करें ताकि आप मुझे सपोर्ट दे सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।